सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, हम बड़े खुश नसीब भागों वाले किस्मत वाले हैं कि आज समय के सद्गुरु हमें मिले हैं। इनकी बड़ी कृपा है, रहमत है। इन्होंने अपने चरणों से जोड़ा, ये ब्रह्म ज्ञान दे करके हमारे इस आत्मा का कल्याण किया। हम परिवार में रहते हैं, सोचने की बात है कि हम एक परिवार में रहते हुए ये इतना बड़ा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आज सद्गुरु ने हमको सहज में दे दिया। ये तो सत्संगत युगों युगों से बटता चला आ रहा है। कहते हैं सूर्य ने मनु को दिया, इस तरह से सत्संगत ये चला आ रहा है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को दिया, गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को दिया, इस तरह से मीराबाई को रविदास जी ने दिया। तो ये ज्ञान इस तरह से चला आ रहा है और ये इंसान इसे प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। लेकिन कल्याण तभी होता है जब इस ज्ञान पर चलते हैं। ज्ञान पे चलना इतना आसान काम नहीं है। हम मनमति तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन गुरुमति पे चलना बहुत कठिन है। गुरुमति पे जो चलते हैं उनके जीवन में अनेक सुख सहज में ही आ जाते हैं। कहते हैं जब हम सत्य वचन कहते हैं तो फिर हमारे जीवन में वो बात बन जाती है जो एक गुरु की मर्यादा होती है। गुरु मर्यादा में रहना होता है तो वो बात बन जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, इस परमात्मा को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढूंढना है तो किसी सत्य पुरुष को ढूंढो, ऐसे सद्गुरु को ढूंढो जो कि हमारे आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ दे। और परमात्मा के साथ तभी जोड़ेगा तब हम किसी ब्रह्मवेता गुरु की शरण में जाएंगे। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, मेरे किसी जानने वाले की शरण में जाओ। मुझे जो तत्व से जानता है वो मुझे तत्काल मेरे ज्ञान का उपदेश करेगा, तत्काल दर्शन करा देगा। तो वो ज्ञान का उपदेश आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी सबको दे रहे हैं। लेकिन जो इनकी शरण में आता है ये उनको ही प्राप्त होता है। और जो फिर ज्ञान प्राप्त करके सत्संग में जुड़ा रहता है तब उसकी बात बनती है। क्योंकि ज्ञान लेना एक अलग बात है और ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। ज्ञान होना एक सूक्ष्म ज्ञान है, इतनी आसानी से ये होता नहीं है। लेकिन जब हम बराबर संतों का संग करते हैं तब ये ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होता है। और जब ये ज्ञान जीवन में प्रकट होता है तो फिर इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि ये आत्मा जन्म जन्मों से भटकी हुई, इस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब से ये आत्मा भटकी हुई है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में से एक ये इंसान की जो योनि है इसको श्रेष्ठ बताते हैं कि ये श्रेष्ठ योनि है। इसमें हमें आकर के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की हम भक्ति कर सकते हैं। इस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण हम कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा का जो मूल्य है वो सिर्फ परमात्मा है। कहते हैं हर चीज़ अपने मूल्य में मिलना चाहती है। अग्नि का मूल्य सूर्य है तो अग्नि ऊपर की तरफ ही चलती है। मट्टी का मूल्य धरती है तो मट्टी को कितना भी ऊंचा फेंको वो फिर नीचे की तरफ ही आती है। पानी का मूल्य समुद्र है, पानी कहीं से भी बहे वो समुद्र की तरफ ही जाता है। क्योंकि समुद्र गहरा है
वो गहराई की तरफ, नीचाई की तरफ ही जाता है। जहाँ समुद्र है वहाँ जाकर के ठहरता है। इसी प्रकार से हमारी ये आत्मा है, जब तक इसे ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा प्राप्त नहीं होता, जब तक इसका भी ठहराव नहीं हो सकता। ये भी जब ही ठहरेगी जब इसे ब्रह्म प्राप्त होगा। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये बातें संतों से हमको सीखने को मिलती हैं। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि हमने कैसे अपने जीवन को जीना है। क्योंकि हम बैठे थे, एक दिन बात चल रही थी, कह रहे थे कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा सबके साथ रहता है, फिर भी लोग इसी को ढूंढते फिरते हैं। अभी 9 देवी चल रहे हैं, 9 दिन हम व्रत भी रहते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, और बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से हम एक भक्ति करते हैं। लेकिन फिर 9 दिन के बाद में फिर क्या हो जाता है? फिर वो भक्ति कहाँ चली जाती है? फिर कुछ नहीं होता, कोई याद नहीं करता। फिर सत्संगत वो 10वां दिन जो आता है उसमें हम खा खा के सो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कि 3 लोक 9 खंड में, कि हम 9 खंडों में ही फंसे हुए हैं। 10वें ब्रह्म प्रभु परमात्मा की तो हमको जानकारी ही नहीं है, 10वें तक तो हम जाते ही नहीं है। क्योंकि 9वीं के बाद में दशहरा आता है। दशहरा का मतलब है 10वां ब्रह्म प्रभु परमात्मा, इस ब्रह्म को जानना। कहते हैं हमने तपस्या की, हमने व्रत किए, नेम किए, लेकिन हम व्रत तपस्या करने के बाद फिर हम सो गए तो फिर कहाँ बात बनेगी? हमने उस 10वें दिन को भी, 10 इस ब्रह्म को भी प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं जब तपस्या पूरी होती है तो ब्रह्म प्राप्त होता है, ये प्रभु परमात्मा प्राप्त होता है। तो कृपा करो सत्संगत, मुबारक सबको कि हम सभी किस तरह से भक्ति करते रहते हैं। जैसे भी भक्ति करो सब सुखदायी है, सुख सब देते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तभी मिलता है जब हम मोक्ष को जानते हैं। ये प्रभु परमात्मा मुक्त है, मोक्ष है। हम इसको जान करके हमारी आत्मा जब इससे जुड़ेगी तब मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो संतों महापुरुषों कृपा करो, रहमत करो। ये जो बातें हैं ये हमें आज सद्गुरु ने सिखाई हैं। आज सद्गुरु माता जी ने हमारे ऊपर कृपा की है कि आपने अपनी आत्मा का कल्याण किस तरह से करना है, कि इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सत्संगत जो भी जैसे भी भक्ति करता है सबको मुबारक है, क्योंकि न करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। जब तक कहते हैं ना कि फसल एकदम से नहीं आ जाती, एकदम से नहीं कट जाती, एकदम से नहीं पक जाती, उसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। बोना, अनाज को बोना पड़ता है, फसल को उगाना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसको सिंचाई करना पड़ता है, तब कहीं जाके फसल आती है। तो इसी प्रकार से भक्ति है, भक्ति करनी पड़ती है। पहले हम भक्ति करते हैं, पूरी तरह से हम तपस्या करते हैं, इस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब ये हमको प्राप्त होता है जब भक्ति हमारी तपस्या पूरी हो जाती है। कहते हैं अभी तो तपस्या, कहते हैं ना अभी तो मुकद्दमा है जारी, फैसला बाद में होगा। कि अभी तपस्या चल रही है, फैसला बाद में होगा कि कौन मोक्ष को प्राप्त किया और कौन बंधनों में बंधा। तो इसलिए कहते हैं कि बंधनों से मुक्त होकर के इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को जान करके इसकी भक्ति हमको करना चाहिए, क्योंकि इसकी भक्ति से ही हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमारी आत्मा मुक्त होती है। कहने के लिए लोग कहते हैं बहन जी आपको हो क्या गया है, आप बहुत शांत रहते हो, आप बिल्कुल बोलते नहीं हो। संतों महापुरुषों, ये गुरु की अपनी कृपा है, ये ध्यान को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा दे, तो ये इसकी अपनी कृपा है। दासी का ध्यान तो सिमरन में ही लगा रहता है कि सच्चा बादशाह तेरा सिमरन जितना हो जाए, कहते हैं महात्मा के श्वास श्वास हर भजो वृथा श्वास न जाए, ना जाने इस श्वास को आव न हो। कहते हैं श्वास को वृथा नहीं जाने देना है, हर श्वास में इस गोविंद को भजना है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, इसकी हमें सूझ आ जाए,
इस भक्ति की सूझ आ जाए कि हमने इस भक्ति को कैसे करना है। तो दासी यही अरदास प्रार्थना करती है, सतगुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो अपने गुरसिक्कों पर। ये सभी बढ़ चढ़ के भक्ति करते रहें, बढ़ चढ़ के सेवा करते रहें, बढ़ चढ़ के सिमरन करते रहें, बढ़ चढ़ के सत्संग करते रहें, जिससे कि इनकी आत्मा इस शरीर में आई है जिस काम के लिए वो काम पूरा हो जाए। तो कहते भी हम जिस काम के लिए जाते हैं वो काम पूरा कर लेते हैं तभी बात बनती है। अन्यथा तो एक व्यक्ति होता है, अब वो कहीं परदेश में नौकरी करने जाए और पैसा कमाने के लिए जाए और पैसा कमा के ना लाए तो फिर बात नहीं बनती। बात तभी बनती है तब वो पैसा कमा के लाता है। तो कृपा करो संतो, इसी तरह से हमने भी इस भक्ति की कमाई करके इस परम संसार से रुखसत होना है। इस गुरुमत की भक्ति में रह करके गुरु के बताए हुए आदेश के अनुसार हमने भक्ति को धारण करना है और भक्ति कमानी है। जितना जितना हमसे हो जाए उतना उतना हमने सेवा सिमरन सत्संग करना है। तो दासी के वचनों में कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना। वीडियो को लाइक कर दिया करो। साथ संगत जी सुनते तो आप सब हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो। ऐसी अरदास प्रार्थना कमेंट करके भी बता दिया करो। कोई गलती दासी करती है तो उसको भी हम साथ संगत अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। सच्चा बादशाह रहमत करे, कृपा करे। तो दासी ऐसी अरदास करती है आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।